जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू में पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके एनडीए और सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, सीएपीएफ एससी में भी आया हुआ है, पीवाईक्यू। मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा और थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ओके। चलिए हम पहले बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है जानिए। और देखिए, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल के जो ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में देखिएगा क्या होता है। प्लांट टिश्यू जो होता है यूनिसेलुलर होता है, जो आपको सेल वाले में पढ़ाया था। और एनिमल टिश्यू जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। बहुत बढ़िया। सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे कि प्लांट टिश्यू जो होता है यूनिसेलुलर होता है और एनिमल टिश्यू मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे, देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो गो पार्ट होता है प्लांट टिश्यू में। समझिए, प्लांट टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। इसका दो टाइप होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे देखिए परमानेंट टिश्यू लिखा हुआ है ना, बहुत बढ़िया। तो अब जान लीजिए मेरिस्मेटिक टिश्यू का गुण जो आया हुआ है एग्जाम में सीडीएस में। मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होता है, देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू वेरी एक्टिव होता है। देखिए हम लिखे हैं ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होता है, वेरी एक्टिव होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज होता है, इसमें न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है और इसमें लैक वैक्यूल होता है। देखिए हम आपको सेल में पढ़ाए थे ना कि 90% एरिया आपको प्लांट में होता है और एनिमल में बहुत कम वैक्यूल होता है, मैं आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू के बारे में। टिश्यू में मैं जान रहा हूँ, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू के दो टाइप, एक देखिए यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू वेरी एक्टिव होता है। देखिए सामने लिखा है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होगा, वेरी एक्टिव होगा। इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज होता है। एग्जाम में दे देगा सीडीएस में कि थिक सेल्यूलोज होता है या थिन सेल्यूलोज होता है। थिन सेल्यूलोज होता है, इसमें न्यूक्लियाई होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें वैक्यूल की कमी होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल की कमी होती है। आप सेल में पढ़े होंगे, आप सबसे ज़्यादा प्लांट में ही वैक्यूल ज़्यादा होता है, एनिमल में कम होता है, पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब पढ़ लेते हैं पहले। मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप होते हैं। एक का नाम है अपाइकल, लैटरियल और इंटरकैलरी। सुनिए, हम बात कर रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू में, पहले हम जान लेते हैं। देखिए पहला नाम है अपाइकल, लैटरियल और इंटरकैलरी। तो हम जानते हैं अपाइकल के बारे में, जानते हैं क्या होता है। अपाइकल का क्या होता है, काम क्या होता है समझिए। अपाइकल का काम होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम रूट, इंक्रीज लेंथ स्टीम ऑफ रूट। समझिए अपाइकल आपको जड़ में भी रहेगा। एक मानिए कोई पौधा मान लीजिए, उस जड़ में भी अपाइकल रहेगा और उसके रूट में भी, रूट और स्टीम और टिप तीनों में अपाइकल रहेगा। अपाइकल कहाँ रहता है, जो अपाइकल हेल्प करता है रूट को और टिप को, टिप्स मतलब ऊपर वाले भाग को बढ़ने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। एक होता है लैटरियल। लैटरियल को आप कैम्बियम भी बोल सकते हैं, कैम्बियम भी बोलते हैं। लैटरियल को क्या बोल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा, कैम्बियम देगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो पेड़ के जो मोटाई जो होता है ना, बीच वाला भाग, जिसको आप बोलते हैं गर्थ ऑफ स्टीम, उसको बढ़ाता है। गर्थ ऑफ स्टीम को क्या करता है, वो बढ़ाता है। लैटरियल का काम ही है कि गर्थ ऑफ स्टीम को बढ़ाना। बहुत बढ़िया। और इंटर कैलरी, देखिए इंटर कैलरी जो है वो हेल्प करता है नोड्स को बढ़ाने में। किसको बढ़ाने में, नोड्स को बढ़ाने में। बहुत बढ़िया, नोड्स को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैं फिगर मैं बनाया हूँ छोटा सा। देखिए अब मानिए ये पेड़ है, ये क्या है, ट्री है। मानिए ये ट्री है तो ऊपर में भी अपाइकल का काम है। अपाइकल क्या करता है, इंक्रीज रहता है। तो ये मानिए कि ऊपर वाला टिप्स हो गया, ये रूट हो गया, दोनों में अपाइकल हो रहा है ना, पेड़ हम बनाए मानिए। और इसका जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं लैटरियल, गर्थ को इसमें इंक्रीज करेगा। और जो पत्ता जो निकला रहता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से निकालने हैं, तो नोड है जिसको आप इंटरकैलरी बोलते हैं। अब समझ में आया, आ गया होगा ही हो। चलिए हम सबसे पहले बात किए
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम बारे में पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम बात किए अपाइकल, लैटरियल और इंटर कैलरी। हम इंटर कैलरी में हम बात किए, जब जब इंटर कैलरी को देखेंगे तब तक हमको ध्यान में आएगा पत्ती नोड्स को हेल्प करता है, ग्रोथ करता है बनाने में। लैटरियल को कैम्बियम भी बोलते हैं, जिसको गर्थ ऑफ स्टीम या रूट इंक्रीज करता है। और अपाइकल टिप्स पे और रूट दोनों को इंक्रीज करता है। बहुत बढ़िया, आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। चलिए, इसमें अब बचा परमानेंट टिश्यू। अब कौन सा टिश्यू बचा? परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यू में पहले जान लीजिए, परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप होता है। एक सिंपल होता है, सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। समझे? परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होता है, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल टिश्यू में कौन कौन आ जाएंगे? पैरेन्काइमा, कुल्रेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस सिंपल टिश्यू में ये लोग आ जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में ये दे देगा, एग्जाम्पल भी दे देगा। तो पैरेन्काइमा, कुल्रेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सब सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो ही आएंगे, जाइलम और फ्लोएम आएंगे। कौन कौन आएंगे? जाइलम और फ्लोएम आएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ना, बना होता है मोर देन वन सेल से बना होता है, मोर देन वन सेल से बना होता है। बहुत बढ़िया। और सिंपल टिश्यू जो होता है बना इरेगुलर का शेप होता है और थिक और थिन होता है। सिंपल टिश्यू कैसा होता है? इरेगुलर तो होगा ही, और कैसा होगा? थिक और थिन होगा। बहुत बढ़िया। हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात किए। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हुआ, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ये जान गए कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स में का भी दो टाइप था, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक टिश्यू से ज़्यादा मिलकर बना होता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करवाते हैं। देखिए क्या है, गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू, किसके कारण होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट ड्यू टू, मैं बताया हूँ गर्थ पेड़ का जो मोटाई का जो बीच वाला भाग, किसके कारण? लैटरियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, लैटरियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने के कारण होता है। बहुत बढ़िया। और इंटर कैलरी से क्या ध्यान में आएगा? आपको नोट्स ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जाइए एक मिनट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जानिए कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है। ये और सेल इसका स्मॉल होता है, सेल वाल क्या होता है? थिन होता है। न्यूक्लियाई लार्ज होता है, इसमें वैक्यूल अब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अब्सेंट होता है। इंटर सेलुलर स्पेस अब्सेंट इसमें होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रेट में होता है, ध्यान में रखिएगा। इन ऑर्गेनिक इंक्लूजन अब्सेंट होता है। सेल इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिंपल टिश्यू होगा और लिविंग होता है, इतना ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को अंतर बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहले हम जान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से याद रखना, इसे रटने वाला है, इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल होते रहेगा। सेल इसमें क्या होता है? स्मॉल होता है। बहुत बढ़िया। सेल वाल इसमें थिन होता है, न्यूक्लियाई लार्ज होता है। इसमें वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब्सेंट होगा। बहुत बढ़िया। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रेट होता है। देखिए इनऑर्गेनिक क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन अब्सेंट होता है। इसमें सेल अनडिफरेंट होता है और सिंपल टिश्यू लिविंग होता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हो रहा था, लेकिन इसमें डिवाइडिंग नहीं होगा। इसमें वेरिएबल शेप इसका होता है परमानेंट टिश्यू का। इसमें सेल वाल थिक होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहीं भी फंसाएगा UPSC में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता था कि सेल वाल इसमें थिन था। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वाल इसमें थिन था, लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या है? सेल वाल थिक है। इसमें न्यूक्लियाई स्मॉल होता है। वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है लो होता है। उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था? अनडिफरेंट था, लेकिन इसमें क्या है? डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू में क्या है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो सिंपल ही नहीं हो सकता है, और मे बी डेड और लिविंग दोनों हो सकता है परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है तो परमानेंट टिश्यू याद नहीं करिएगा फिर भी चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं, क्योंकि एक में डिवाइड हो रहा है तो एक में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक में बड़ा है तो एक में छोटा है। ठीक है, ऑप्शन समझिए।
पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। जो पैरेन्काइमा के बारे में क्या, देखिए सिंपल टिश्यू के टाइप है ना, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, इसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा का काम क्या है सन, चीज़ों को स्टोर करना, जैसे फूड हो गया, ये सबको स्टोरेज करना, ये पैरेन्काइमा काम है। एक लिविंग सेल है, क्या कैसा सेल है, लिविंग सेल है। इसमें लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस होता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा, वही पैरेन्काइमा जो चीज़ों को स्टोर करता है, लिविंग सेल है और लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस है। अब उसके बाद कौन है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में कंटेन होता है क्लोरोफिल। देखिए क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, कंटेन होता है क्लोरोफिल और हेल्प करता है इसमें क्या, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा क्या करता है, क्लोरोफिल इसमें कंटेन होता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और एक होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या करता है, इक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट, इक्वेटिक प्लांट में जो होता है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा, इससे ध्यान में रखिएगा। हम बात किए हैं पैरेन्काइमा का काम क्या है, चीज़ों को, फूड को स्टोरेज करना, लिविंग सेल है, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और एरेन्काइमा इक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। अब समझते हैं किसके बारे में, क्लोरेन्काइमा के बारे में। देखिए क्लोरेन्काइमा में क्या था कि वो कंटेन क्या रखता था, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस करवाता था, बहुत बढ़िया। क्लोरेन्काइमा जानिए क्या है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे में देखते होंगे आप, आंधी तूफान में कोई पेड़ पौधा बहुत लचीला लचता है, मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, देखते होंगे कि जल्दी टूटता नहीं होगा, बहुत लचीला होता है, इधर से उधर झुकेगा, तो कौन सा प्रोवाइड करवाता है, तो क्लोरेन्काइमा प्रोवाइड करवाता है। और इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें सेल थिक होता है, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। क्लोरेन्काइमा का क्या काम है, देखिए प्रोवाइड क्या करवाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट में करवाता है, सेल इसमें थिक होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। देखिए स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्रोवाइड इसमें हार्डनेस होता है, ये डेड सेल होता है, और क्या होता है, लॉन्ग नैरो सेल होता है, और इसमें सेल वाल थिक होता है। सेल वाल कैसा होगा, थिक होगा। क्यों सेल वाल थिक होता है, ड्यू टू लिग्निन के कारण, किसके कारण, लिग्निन के कारण। इसमें नो इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। और ये एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका क्या, हमारे कौन एग्जाम्पल है बताऊँ, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जैसे में आप नारियल का ऊपर वाला हस्क जो देखते होंगे, ऊपर वाला जो रहता है, जो हार्ड रहता है, वो प्रोवाइड कौन करवाता है, मतलब प्रोवाइड कौन ये करता है, तो स्क्लेरेन्काइमा करता है। कौन करता है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्रोवाइड हार्डनेस। स्क्लेरेन्काइमा क्या काम है, प्रोवाइड करवाना, क्या, हार्डनेस, हार्डनेस करवाना। और ये सेल वाल इसमें थिक क्यों होता है, ड्यू टू लिग्निन के कारण में, ध्यान में रखिएगा। और स्क्लेरेन्काइमा से हमको नारियल, जब जब नारियल खाइएगा तब तब आपको स्क्लेरेन्काइमा ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। डिजेंट नोट में क्या लिखे हैं, डिजर्ट प्लांट में कटीन की लेयर होती है, जिससे क्या है, जिससे पानी ज़्यादा उड़ ना जाए डिजर्ट प्लांट में, ये ध्यान में रखिएगा। हम बात कर रहे हैं क्लोरेन्काइमा। समझिए क्लोरेन्काइमा में क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस लिटिल होता है, इसमें सेल थिक होता है, बस क्लोरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है कि प्रोवाइड हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, डेड सेल होता है, और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कोकोनट ध्यान में आनी चाहिए। सेल वाली इसमें थिक क्यों हुआ, क्योंकि लिग्निन के कारण, बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि देखिए क्वेश्चन में आया था, मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल हैव, क्या होता है मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा, क्या से रखता है, तो लिग्निफाइड वाल एंड डेड। क्यों लिग्निफाइड वाल, ड्यू टू सेल वाल इसमें थिक होता है, बहुत बढ़िया। प्लांट में सेल वाल क्या चीज़ से बना होता है, बता सकते हैं, सेलुलोज से, फंगाई में चिटिन से, और बैक्टीरिया में ग्लाइसिन से, ग्लाइकोन, ये वही हो, याद होनी चाहिए आपको। अब जानिए जाइलम और फ्लोएम दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेन्काइमा में। किस में आएंगे, पैरेन्काइमा में, बहुत बढ़िया। इक्वेटिक प्लांट, देख इक्वेटिक प्लांट में आपको हमें पढ़ाया हूँ ना, इक्वेटिक प्लांट में किस में था, देखिए इक्वेटिक प्लांट में पढ़ाया हूँ, एरेन्काइमा में। देखिए एग्जाम्पल में इक्वेटिक प्लांट एरेन्काइमा नहीं देगा तो उसका आंसर पैरेन्काइमा भी होगा, जो है CDS में आया हुआ था क्वेश्चन में। इन इक्वेटिक प्लांट में लार्ज एयर जो होगा, तो उसमें इक्वेटिक प्लांट में पैरेन्काइमा भी आंसर सही होगा, एरेन्काइमा नहीं होगा तो। अब हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर जानते हैं, क्या होता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए
जाइलम बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम जल लेके जाता है, फ्लोएम फल लेके आता है। ये तो आप लोग सब जानते होंगे, उससे ज़्यादा हम बताएंगे आपको। देखिए जाइलम हम क्या लिखे हैं, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स या सॉल्यूट। जाइलम क्या करता है, वाटर ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है, सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। बस ये पॉइंट याद में रखिएगा। जाइलम में क्या क्या होता है, जानिए क्या क्या होता है। देखिए ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए जाइलम में क्या क्या मिलेगा, ट्रैकिया मिल रहा है, वेसल्स मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा मिल रहा है। और जाइलम का वन वे फ्लो होता है। जाइलम का कैसा फ्लो होता है, वन वे फ्लो होता है। इसमें थिक सेल वाल होता है, थिक सेल वाल होता है। मेड ऑफ किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें इंट्स नहीं, वाल का जो इंट्स जो होता है नहीं रहता है। और जाइलम क्या चीज़ से बना, मेड ऑफ डेड सेल से। जाइलम क्या चीज़ से बना होता है, तो डेड सेल से बना होता है। और जाइलम का डायरेक्शन कैसा होता है, वन वे होता है या यूनी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। समझ में आया। हम बात कर रहे हैं जाइलम के बारे में, समझिए। जाइलम में क्या होता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल तो लेके जाता है, ट्रैकिया, वेसल्स, आपको फाइबर्स मिलेंगे ही, जाइलम पैरेन्काइमा मिलेगा ही। वन वे इसका फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। इसमें थिक सेल वाल होता है जो मेडअप ऑफ लिग्निन का बना होता है, इंट्स वाल नहीं होता। जाइलम के बारे में समझ गए। अब समझिए फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम फूड लेके जाता है, आपको पता ही है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा। फोटोसिंथेसिस फ्लोएम में हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें टू वे फ्लो होता है, मतलब आप बाई डायरेक्शनली बोल सकते हैं। थिन सेल वाला होता है। देखिए जाइलम में थिक होता था, जाइलम में कैसा होता था, थिक, लेकिन इसमें थिन सेल वाला होता है। फ्लोएम में कैसा होता है, थिन सेल वाला होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। थिन सेल वाला मेडअप ऑफ सेल्यूलोज से बना होता है। इसमें सीव सेल मिलेंगे, कंपनियन सेल मिलेंगे, सीव ट्यूब मिलेंगे, फ्लोएम फाइबर मिलेंगे और पैरेन्काइमा मिलेंगे। तो जो इसमें फ्लोएम फाइबर जो होता है, देखिए फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, तो डेड होता है। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं फ्लोएम के बारे में, समझिए। फ्लोएम में क्या है कि ट्रांसपोर्ट फूड को करेगा ही, टू वे उसका फ्लो हो ही रहा है। थिन सेल वाले है ही, देखिए सीव सेल मिल रहा है, कंपनियन सेल, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होगा वो ओनली डेड होगा, बाकी बात सब लिविंग में होगा। बहुत बढ़िया। इसमें ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और फ्लोएम फाइबर जो है वो क्या प्रोवाइड कर पाता है, फ्लोएम फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है। देखिए हम नोट में लिखे हैं, उसी को डिवीजन जो मैं अभी पढ़ाया हूँ उसी का ये है। देखिए जाइलम, फाइबर, ट्रैकिया, वेसल्स, ये सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। मैं बताया हूँ ना, जाइलम, फाइबर, ट्रैकिया, वेसल्स सब डेड होता है। देखिए अपाइकल कहाँ मिलता है, रूट टिप पे मिलता है। इंटरकैलरी कहाँ मिलता है, नोड्स पे मिलता है। गर्थ कहाँ मिलता है, लेटरियल कैमियम पे मिलता है, ध्यान में आनी चाहिए। मेरिस्मेटिक में क्या होता है, देंगे ग्रोइंग। मेरिस्मेटिक में क्या था, ग्रोइंग टिश्यू बढ़ रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म हो रहा है, थीन सेल वाल था और इसमें लैक वैक्यूल था। बहुत बढ़िया। कोलन कायमा में जानिए, कोलन कायमा क्या प्रोवाइड कर पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। एस्लेन कायमा हार्ड एंड स्ट्रिप होता है और पैरन कायमा फूड स्टोर में मदद करता है। समझ में आया। देखिए हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में हम समझ रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये वेरी एक्टिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज होता है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और इसमें वैक्यूल कम हो, लेस होता है, लैक होता है। लेकिन हम आपको पढ़ाए होंगे सेल में कि इसमें प्लांट में 90% वैक्यूल होता है और एनिमल में बहुत ही लैक होता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में अब्सेंट होता है वैक्यूल, आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब इसके मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है अपाइकल नाम है, लेटरियल नाम है और इंटरकैलरी नाम है। तो देखिए हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए अपाइकल जो है, अपाइकल आपको रूट टिप्स पे भी रहेगा और रूट पे भी रहेगा। अपाइकल टिप्स पे भी रहेगा और रूट पे भी रहेगा। और जो बीच वाला जो भाग होता है पौधे का, जो बीच वाला भाग जो होता है जिसको बोलते हैं गर्थ, उसको गर्थ बोलते हैं, उसको लेटरियल बोल देंगे या कैबियम बोलेंगे, कैबियम। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। और जो ये देखिए हम जो पत्ता वाला जो भाग बनाए हुए हैं ये वाला, ये होता है इंटरकैलरी। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटरकैलरी जो नोड्स जिसको बोलते हैं, इंटरकैलरी नोड्स पे रहता है, ध्यान में आनी चाहिए। और अपाइकल आप समझ गए हैं, गर्थ क्यों होता है, पेड़ में मोटाई जो होता है क्यों होता है, लेटरियल के कारण होता है। रूट में भी आपको अपाइकल मिलेंगे और ऊपर भी अपाइकल मिलेंगे, क्यों, इंक्रीज करवाता है, प्रोवाइड करता है। और देखते हैं पौधा लचीला क्यों होता है, समझ लीजिए।
कॉलिन कैमा के कारण। किस कारण? कॉलिन कैमा के कारण जो पौधा होता है ज़्यादा लचीला होता है। क्यों? और पैरेन्काइमा में क्या होता है, ध्यान दीजिए। पैरेन्काइमा में फूड स्टोरेज होता है, क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल कंटेन होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है। आपको ध्यान में आनी चाहिए। एरेन्काइमा में एक्वेटिक प्लांट ध्यान में आनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान में चाहिए। और स्क्लेरेन्काइमा, देखिए ये स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है हार्ड एंड स्ट्रिप जो लिग्निन का बना होता है। सेल वॉल इसका लिग्निन का बना होता है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। कोकोनट इसका बेस्ट एग्जाम्पल में है। ये आपको देखिए सिंपल प्लांट का है पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मैं बता रही हूँ पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज करना, क्लोरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल लगता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट में आप ध्यान में आनी चाहिए। क्लोरेन्काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है पौधों को, और स्क्लेरेन्काइमा हार्ड और स्ट्रिप होता है, जिससे में कोकोनट के ऊपर वाला हस्क जो देखते होंगे वो ध्यान में आपको आनी चाहिए स्क्लेरेन्काइमा से। देखिए समझ में आई तो आ गया होगा। जय हिंद। आज हम समझेंगे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए पहले जाइलम के बारे में समझते हैं। ये जाइलम है, देखिए यहाँ जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि बच्चा में पढ़े होंगे, जाइलम जल लेके जाता है और फ्लोएम फल लेके आता है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स। जाइलम का क्या काम है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स और या सॉल्यूट। आएगा एग्जाम में तो कन्फ्यूज नहीं होगा। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स एंड सॉल्यूट, ठीक है। जाइलम वन वे फ्लो करता है। जाइलम कैसा फ्लो करता है, वन वे फ्लो करता है, या आप यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे यूनिडायरेक्शनल। जाइलम में थिक सेल वाल होता है, ध्यान में रखिएगा। जाइलम में थिक सेल वाल होता है और मेडअप ऑफ क्या चीज़ से होता है, लिग्निन का बना होता है, ठीक है। इसमें इंट्स वाल नहीं होते हैं। जाइलम जो बने होते हैं, जो जाइलम बने होते हैं, मेडअप ऑफ जाइलम जो बने होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं। किस कौन सेल से? डेड सेल से। इस कौन कौन आ जाएगा, ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम, पैरेन्काइमा जो लिविंग होता है। बस समझिए। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जाइलम के बारे में। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स लेके गया, ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर्स, ये सब हो गया, डेड हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वन वे फ्लो करता है जाइलम। जाइलम वन वे फ्लो या यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं। इसमें थिक सेल वाल होता है जो लिग्निन का बना होता है, इसमें इंट्स वाल नहीं होता है और डेड सेल होता है। अब समझते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। फ्लोएम टू वे होता है, मतलब बाई डायरेक्शनली होता है। फ्लोएम टू वे होता है मतलब बाई डायरेक्शनली होता है। इसमें थिन सेल वाला होता है। देखिए जाइलम में थिक होता है और फ्लोएम में थिन सेल वाला होता है, मेड ऑफ सेलुलोज से बना होता है। इसमें सीव सेल मिलेंगे, कंप्लीमेंट सेल मिलेंगे, पैरेन्काइमा मिलेंगे और शीव ट्यूब मिलेंगे और फ्लोएम फाइबर मिलेंगे। इसमें सब लिविंग होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो ओनली डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर क्या प्रोवाइड करवाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो क्लोरेन्काइमा में बताया था। देखिए जाइलम फाइबर, ट्रैकिया, वेसल्स जो सब है सब डेड है। जाइलम फाइबर, ट्रैकिया, वेसल्स सब क्या है, डेड है। डेट्स इट। बात करते हैं अब एनिमल टिश्यू के बारे में। कौन से टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। देखिए एनिमल टिश्यू में क्या है, पहला एनिमल टिश्यू के जो टाइप हैं बताते हैं। इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है, ठीक। समझिए पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में कौन कौन है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बहुत बढ़िया। तो हम पहले बात कर लेते हैं इपिथेलियल टिश्यू। समझिए इपिथेलियल टिश्यू में क्या है, समझ लीजिए। इपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग या प्रोटेक्टिव करना। कवरिंग करना या प्रोटेक्टिव, वही बात हुआ, टिश्यू का काम है इपिथेलियल टिश्यू का। ये कवर मोस्ट जो होता है ऑर्गेन को कवर करता है, ऑर्गेन और कैविटी को ये कवर करता है इपिथेलियल टिश्यू। ये टाइटली पैक्ड होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू कैसा पैक्ड होते हैं, तो आपको इपिथेलियल टिश्यू आपको कैसा पैक्ड होते हैं, तो आपको टाइटली पैक्ड होते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या मिलेंगे आपको, इपिथेलियल टिश्यू में फिर मिलेगा आपको सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। इसमें आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स, एल्वेली ऑफ लंग्स, जो गैसों का एक्सचेंज होता है। सिंपल एग्जांपल में आएगा कि ब्लड वेसल्स, एल्वेली ऑफ लंग्स किसका एग्जांपल है, तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा सिर्फ स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, उसको इपी मतलब इपिथेलियल,
ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ को कनेक्ट करेगा। ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ ध्यान में आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ इज एग्जांपल ऑफ, तो हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्किन के एग्जांपल में ध्यान में रखिएगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल में क्या ध्यान में रखेंगे, स्किन का। बहुत बढ़िया। एक है टॉल एपिथेलियल टिश्यू, समझिए। टॉल एपिथेलियल टिश्यू इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन को ये प्रोटेक्ट करता है। एक होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो किडनी, डक्ट और देखिए और सैलिवरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। एक होता है सीलेटेड, जिसको या कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, फैलोपियन ट्यूब को, यूटेरस को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो फोल्डेड होता है, इनवर्ड होता है। बस हम देखिए, हम बात कर रहे हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार, हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। समझिए एपिथेलियल टिश्यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग इसका काम करना है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग करना इसका काम है, टाइटली पैक्ड होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में। बहुत बढ़िया। अब एपिथेलियल टिश्यू के ही टाइप है, समझिए। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में आपको आ जाएंगे ब्लड वेसल्स, एल्वेओली ऑफ लंग्स। देखिए यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एक है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ ध्यान में रखनी चाहिए। जब जब स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ध्यान में आएगा तब तब हमको ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ ध्यान में आएगा। एक है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन में काम में आता है। स्ट्रैटिफाइड नाम से ही लग रहा है स्किन से होगा रिलेटेड। टॉल एपिथेलियल टिश्यू ध्यान में रखिए, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ध्यान में आपको आनी चाहिए। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन आपको ध्यान में आनी चाहिए। टॉल एपिथेलियल टिश्यू आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्यूबाइडल से आपको ध्यान में है किडनी या डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। एक है सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सॉरी। एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो फोल्डेड होता है, इनवर्ड होता है। बस अब जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। समझिए कनेक्टिव टिश्यू किसका एग्जांपल है, समझिए। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एडिपोज और एरोलर। ध्यान से सुनिए, कनेक्टिव टिश्यू का कौन कौन एग्जांपल है पहले समझिए। ब्लड तो आप जानते होंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। टेंडोन भी है, कार्टिलेज भी है, एडिपोज भी है और एरोलर भी है। बहुत बढ़िया। ये लूजली स्पेस्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू में कैसा होता है, लूजली स्पेस्ड होता है। इसमें फ्लूइड होता है, डेंस और रिजिड होता है। ध्यान में ये पॉइंट रखिएगा, फ्लूइड, डेंस और रिजिड ध्यान में रखिएगा। अब हम जानते हैं ब्लड में, आप जानते हैं आरबीसी 120 दिन के लिए होता है, डब्ल्यूबीसी 5 से 7 दिन के लिए होता है। ध्यान में आपको नहीं चाहिए, आरबीसी 120 दिन और डब्ल्यूबीसी 5 से 7 दिन, बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा ब्लड के बारे में। हम बोन में चलते हैं। बोन में देखिए, बोन में हमको पढ़ना है लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट जो होता है बोन से बोन को कनेक्ट करता है। बी लिखा मतलब बोन से बोन। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, बोन से बोन करता है। ये मोर फ्लेक्सिबल होता है और वेरी इलास्टिक होता है लिगामेंट। लेकिन टेंडोन जो होता है मसल को बोन से लेस करता है। जो टेंडोन है जो है, देखिए टेंडोन जो है मसल को बोन से कनेक्ट करेगा और लेस होता है और उतना फ्लेक्सिबल टेंडोन नहीं होता है, ठीक है। और जो आप जानते हैं कि हड्डी कंपोज क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, सबको ध्यान में आनी चाहिए। और जो बोन जो होता है नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। देखिए बोन के बारे में हम जाने, बोन में देखिए क्या क्या है, लिगामेंट के बारे में जाने। लिगामेंट बोन से बोन कनेक्ट किया, मोर फ्लेक्सिबल होता है और वेरी इलास्टिक होता है। बहुत बढ़िया। टेंडोन की बात करते हैं, मसल से बोन को करेगा, लेस होगा। बोन कंपोज होता है कैल्शियम, फास्फोरस और नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ध्यान में आनी चाहिए। अब जानते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज में देखिए, कार्टिलेज में कौन कौन एग्जाम्पल में आ जाएगा, नोज हो जाएगा, ईयर हो जाएगा और ट्रैकिया हो जाएगा और लैरिंग्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आएगा कि कार्टिलेज का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो नोज है, ईयर है, ट्रैकिया है और लैरिंग्स है। बहुत बढ़िया। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में जानते हैं क्या क्या है। एडिपोज टिश्यू कनेक्ट करता है स्किन को और ऑर्गन को। एडिपोज टिश्यू का क्या काम है, स्किन और ऑर्गन को कनेक्ट करना। इसमें स्टोर होता है फैट, जो फैट जो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर फैट होता है।
एक होता है इरोलर टिश्यू। समझिए इरोलर टिश्यू क्या करता है, स्किन और मसल को कनेक्ट करता है। स्किन और मसल के बीच में जो होता है इरोलर टिश्यू होता है। इन बोन नैरो हेल्प करता है रिपेयर ऑफ टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा टिश्यू जो रिपेयर में काम आता है, वो है इरोलर टिश्यू। ध्यान में आनी चाहिए। ये प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करता है टू इंटरनल ऑर्गन को। आपको ये ध्यान में आनी चाहिए इरोलर टिश्यू के बारे में। इरोलर टिश्यू, स्किन और मसल ध्यान में आनी चाहिए। बोन नैरो ध्यान में आनी चाहिए। इरोलर टिश्यू से रिपेयर ऑफ द टिश्यू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। एडिपोज फैट को स्टोर करता है। कार्टिलेज स्मूथ जॉइंट होता है। नोज, ईयर, ट्रेकिया, लैरिंक्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब चलिए, ये सब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? देखिए मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू में दो आ जाएगा, एक हो जाएगा वॉलेंट्री और एक हो जाएगा इनवॉलेंट्री। देखिए मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हैं। देखिए एक, देखिए ये हो गया वॉलेंट्री हुआ ना, ये हुआ इनवॉलेंट्री। ये पहले पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहले मस्कुलर टिश्यू पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन आर कंट्रोल मस्कुलर टिश्यू पे हम लोग का मस्कुलर टिश्यू में वॉलेंट्री पढ़ते हैं। पहले वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री जो है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री पे हम लोग का कंट्रोल नहीं हो सकता है। वॉलेंट्री में स्केलेटल मसल आ जाएगा, स्केलेटल मसल आ जाएगा। देखिए इसमें वॉलेंट्री में क्या है, देखिए सेल आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्ट्रेटेड होता है। बस बात खत्म। हम बात कर रहे हैं वॉलेंट्री के बारे में। वॉलेंट्री में देखिए, वॉलेंट्री पे हम लोग कंट्रोल है, इनआर कंट्रोल। स्केलेटल मसल आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्केलेटल मसल में सेल आर लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वॉलेंट्री में सेल लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा और अनब्रांच्ड होगा। कैसा होगा? अनब्रांच होगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्ट्रेटेड होता है। खत्म वॉलेंट्री। अब बात जानते हैं इनवॉलेंट्री के बारे में। इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट इन कंट्रोल। इसमें ये स्मूथ मसल होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल कैसा होता है? स्मूथ मसल होता है। इसमें स्मूथ मसल में कौन कौन आ जाएगा? जैसे में आइडिश हो गया, आई हो गया, यूरेटर्स हो गया, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो गया। ये सब इनवॉलेंट्री के एग्जाम्पल देखिए ना। नॉट इन कंट्रोल, स्मूथ मसल, एक मिनट, स्मूथ मसल, आइरिस, आई, यूटेरस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये सब इनवॉलेंट्री में आ जाएगा। अनस्ट्रेटेड होता है। इनवॉलेंट्री मसल कैसा होता है? तो अनस्ट्रेटेड मसल होता है। और कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कार्डिक मसल आपको ध्यान में चाहिए। कार्डिक मसल से हार्ट आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए इनवॉलेंट्री में पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिल से ध्यान में आप रख सकते हैं। दिल के बहुत सारे दरवाजा होते हैं, मतलब इसका ब्रांच्ड हो जाएगा। देखिए इनवॉलेंट्री में देखिए बताते हैं। इनवॉलेंट्री में क्या है कि अनब्रांच था ना, लेकिन इनवॉलेंट्री में ब्रांच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। इनवॉलेंट्री में अनस्ट्रेटेड मसल आ जाएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाएगा और कार्डियक मसल आपको ध्यान में नहीं चाहिए। अब हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस टिश्यू में क्या होता है कि कंपोज होता है। इसमें कौन कौन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्वस टिश्यू में कौन कौन कंपोज होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। एक इसमें पॉइंट पढ़ना है, साइनेप्स। साइनेप्स क्या करता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। बहुत बढ़िया। सेल जो मेडअप ऑफ होता है, सेल जो मेडअप ऑफ होता है केमिकल में, इसमें क्या क्या मिला होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ध्यान में रखिएगा। सेल आर मेडअप ऑफ केमिकल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सीव ट्यूब जो होता है वो लिविंग होता है। सीव ट्यूब कैसा होता है? लिविंग होता है। देखिए स्ट्रेटेड मसल क्या होता है? स्ट्रेटेड मसल में कौन कौन आ जाएगा एग्जाम्पल में? लॉन्ग। देखिए स्ट्रेटेड मसल कैसा होता है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो स्ट्रेटेड मसल वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? तो वॉलंटरी हो जाएगा स्ट्रेटेड मसल। देखो अभी हम जस्ट पढ़ाए ना, स्ट्रेटेड मसल कैसा है? वॉलंटरी है। ऐसे एग्जाम में आएगा। स्ट्रेटेड मसल देखिए, स्ट्रेटेड मसल कैसा होगा? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से समझो, हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर में दो टाइप था, एक है वॉलेंट्री, एक है इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री में आपको कौन आ जाएगा? स्केलेटल और स्ट्रेटेड आ जाएगा। इनवॉलेंट्री में स्मूथ होगा और अनस्ट्रेटेड होगा। ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के दो टाइप था, वॉलंटरी जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वॉलंटरी स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड आ जाएगा, स्केलेटल और स्ट्रेटेड आ जाएगा। इनवॉलंटरी में स्मूथ हो जाएगा, अनस्ट्रेटेड आ जाएगा। तो इनवॉलंटरी में कौन कौन? हम आइरिश पे, हार्ट पे हम अपना कंट्रोल है नहीं है भाई, तो इसलिए इनवॉलंटरी आ जाएगा। आइरिश हो गया, कार्डियक मसल होगा, यूटेरस हो गया,
चाहे लंग्स ऑफ ब्रोंकाई हो गया, ये सब इस पर हम कंट्रोल है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी हो जाएगा। जो आपको मल्टी न्यूक्लियोटाइड है या यूनि न्यूक्लियोटाइड है, बता सकते हैं, बताइए। देखिए मल्टी न्यूक्लियोटाइड है या यूनि न्यूक्लियोटाइड, तो कार्डियक मसल जो है यूनि न्यूक्लियोटाइड है। कार्डियक मसल कैसा है, यूनि न्यूक्लियोटाइड है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब हम जानते हैं इपीडर्म्स क्या होता है, समझिए इपीडर्म्स क्या होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। इपीडर्म्स कैसा होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, फ्लैट शेप होता है और प्रोटेक्ट करता है क्या, थिक वाल होता है इसमें। प्रोटेक्ट कैसा होता है, थिक वाल होता है, ध्यान में नहीं चाहिए। इपीडर्म्स में सिर्फ ये पॉइंट है, ध्यान में रखिए, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, फ्लैट शेप होता है, बस। अब हम इससे पहले जस्ट ये पढ़ा है कि रिपेयर ऑफ टिश्यू किसको बोलेंगे, बताइए। रिपेयर ऑफ टिश्यू एरोलर टिश्यू आ जाएगा। रिपेयर ऑफ टिश्यू किसको बोलेंगे, एरोलर टिश्यू को बोलेंगे। एरोलर टिश्यू कहाँ था, स्किन और मसल के बीच में था, बहुत बढ़िया। अरे ये है ना एरोलर टिश्यू, स्किन और मसल के बीच में, बहुत बढ़िया। एक था स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, किसके बीच में, ओएसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ के बीच में था ना, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ओएसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ, और ब्लड वेसल्स था सिंपल स्क्वामस में, ध्यान में रखनी चाहिए। कार्टिलेज में देखिए क्या कौन एग्जांपल था, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स और स्मूथ जॉइंट इसका होता है। कार्टिलेज का कैसा होता है, स्मूथ जॉइंट होता है। एग्जांपल देख लो, नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स। किडनी का क्या था, क्यूबाइडल था। किडनी का देखो क्यूबाइडल है। इंटेस्टाइन का था टॉल एपिथेलियल टिश्यू, इंटेस्टाइन का देखो टॉल एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल का भी जस्ट बताया ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग, प्रोटेक्ट करता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मजा आया। चलिए आज जानते हैं डिजीज़ के बारे में, अब थोड़ा सा समझते हैं डिजीज़ के बारे में। और इसमें ध्यान में आपको आनी चाहिए कि आपको इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें आपको रटना होगा, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। कोल्ड हो गया, राइनो हो गया, एड्स हो गया। देखिए एड्स हो गया, वायरस होने वाला डिजीज है। कोल्ड, एड्स, डेंगू, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, कोरोना, ये सब वायरस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वायरस में। देखिए फिर से मैं एक और बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। कोल्ड, राइनो, एड्स, डेंगू हो गया, डेंगू जिसको बोलते हैं, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, ये सब आ जाएंगे वायरस से होने वाली बीमारी है। अब जानते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन होता है। टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, लेप्रोसी के बाद कौन है, टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया नहीं होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर, ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन बीमारी है। टाइफाइड बैक्टीरिया से है, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर, ये सब बैक्टीरिया का होने वाला बीमारी है। अब प्रोटोजोआ में समझते हैं। प्रोटोजोआ में आ जाएगा कालाजार, मलेरिया, अमियोबिक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस से होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ में आएगा। और ट्रैपनोसोमा से कनेक्ट कर सकते हैं आपको। स्लीपिंग सिकनेस से कौन सा होगा, ट्राइपनोसोमा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन होगा, समझिए। कालाजार, मलेरिया, डिसेंट्री, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। विटामिन सी को आप स्कर्वी बोलते हैं। खांसी कोड किसकी कमी से होता है बच्चा में, प्रोटीन की कमी से होता है। रिएक्टर से विटामिन डी ध्यान में आनी चाहिए। कालाजार से लेसिमिनिया होता है, कालाजार से लेसिमिनिया। बैक्टीरियल पैथोजन आपको ध्यान में आनी चाहिए। टाइफाइड फीवर के लिए बैक्टीरियल पैथोजन से टाइफाइड फीवर कनेक्ट करिएगा। पेप्टिक अल्सर, जो पेट में छाला हो जाता है। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी ध्यान में चाहिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ध्यान में आनी चाहिए। एक्ने से स्टेफिलोकी होता है, जो भी बैक्टीरिया में आता है। विटामिन डी से कैल्सिफिरोल होता है। विटामिन डी जब जब देखेंगे तो कैल्सिफिरोल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडॉक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडॉक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। B1 देखेंगे तो थायमिन ध्यान में आनी चाहिए। बेरीबेरी भी ध्यान में आनी चाहिए। B2 से राइबोफ्लोविन ध्यान में आनी चाहिए। और विटामिन
ए से रेटिनॉल ध्यान में आनी चाहिए, विटामिन सी से स्कॉर्बिक ध्यान में आनी चाहिए, और B3 से नियासिन ध्यान में आनी चाहिए। देखिए कि विटामिन B12 से कोबलामिन ध्यान में आनी चाहिए, विटामिन ई से टोक्योफेरोल ध्यान में आनी चाहिए, विटामिन D2 इरेगो कैल्सीफेरोल ध्यान में आनी चाहिए। जय हिंद कैडेट्स, जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ देखता हूँ आपको कितना याद है। मैं सेल पढ़ा चुका हूँ, सेल और प्लांट टिश्यू और डिजीज़ के बारे में देखते हैं आपको कितना याद है। ठीक है, ऑनेस्टी से आप देखते हैं आपको याद है कि। देखिए पहला क्वेश्चन है सिंगल मेम्ब्रेन, कौन कौन होगा एग्जाम्पल में सिंगल मेम्ब्रेन का, याद करिए पहले आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा। सिंगल मेम्ब्रेन में आपको लाइसोसोम आ जाएंगे, वैक्यूल आ जाएंगे, ईआर ध्यान में आनी चाहिए, गोल्गी बॉडीज ध्यान में आनी चाहिए। ईआर के दो बेटा था, आरिया और एसीआर। वैक्यूल प्लांट में ज़्यादा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू में कम था। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, मेड ऑफ आरियार ध्यान में आनी चाहिए। आप इसे गोल्गी अपार्टस भी आपको कनेक्ट आनी चाहिए ध्यान में। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन, लाइसोसोम, वैक्यूल, ईआर, गोल्गी बॉडी, बहुत बढ़िया। और डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। इसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन में कौन कौन, राइबोसोम। राइबोसोम से क्या ध्यान में आनी चाहिए, प्रोटीन अटैच होता है, साइटोस्केलेटन ध्यान में आनी चाहिए, और सेंट्रियोल ध्यान में चाहिए। राइबोसोम के पास विदाउट मेम्ब्रेन होता है, साइटोस्केलेटन भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है। एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका डिस्कवर कौन किया था बता सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिस्कवर किए थे सिंगर और निकलसन, उनका नाम था। ये रिलेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड मॉडल किससे रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बहुत बढ़िया। देखिए एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ, किसमें एनिमल सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोज होता है, देखिए फॉस्फेट, प्रोटीन और कॉर्टिसोल, ध्यान में आपको ही रटना होगा। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या था, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कॉर्टिसोल। देखिए WBC का कैसा शेप होता है, तो एम्यूबॉइड शेप होता है, नर्व का ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। ट्रैकिया का देखिए इलॉन्गेटेड होता है, और मीसोफाइल का होता है राउंड एंड ओवल, और सिस्टोल का होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। WBC शेप कैसा होता है, एमोवाइड होता है, नर्व का ब्रांच ऑफ लॉन्ग होता है, ट्रैकिया का इलॉन्गेटेड होता है, मीसोफाइल का राउंड एंड ओवल होता है। एथलीट फुट सिर्फ कौन सा बीमारी, फंगस होता है, ध्यान में चाहिए। हेयर जो थिन होता है, जो बाल जो गिरते रहता है, किसी कारण से, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के कारण से। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से हमको नाइट्रोजन ध्यान में आ गया। रेस्पिरेशन कितने बार, 72 टाइम्स, और ब्रीथिंग कितने बार फिजिकल प्रोसेस होता है, 12 से 16 टाइम्स, ध्यान में आनी चाहिए। न्यूट्रिशन इन अमीबा कौन सा प्रोसेस होता है, होलोजिक प्रोसेस। न्यूट्रिशन इन अमीबा कौन सा प्रोसेस, होलोजोइक प्रोसेस, बहुत बढ़िया। इंजल्फ जो करता है अमीबा कौन सा, इंडोसाइटोसिस, आप भी रिलेट करिएगा। कोलेरा कॉज से क्या होता है, विब्रो होता है, कोलेरा कॉज से विब्रो होता है। टाइफाइड से क्या नाम है, सोलेमोनेला टाइफी। मलेरिया से प्लाज्मोडियम ध्यान में आनी चाहिए, मलेरिया से प्लाज्मोडियम ध्यान में आनी चाहिए। एलिफेंटाइटिस से विचेनेरिया बेनिक्राफ्टी आया हुआ है इंडिया में। एलिफेंटाइटिस से विचेनेरिया बेनिक्राफ्टी जो कुलेक्स मस्क्यूटो जो काटता है। प्लेनेरिया से फ्लैटवर्म ध्यान में आनी चाहिए, प्लेनेरिया से क्या रिलेट करेंगे, फ्लैटवर्म। बाइनरी फिजन से फ्लैजिला, बाइनरी फिजन से क्या रिलेट करेंगे, फ्लैजिला। और ट्रांसवर्स कैसा होता है, प्रामिसियम होता है, ट्रांसवर्स प्रामिसियम रिलेट करेंगे। और अमीबा से इरेगुलर रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, इरेगुलर रिलेट करेंगे। ट्राइप्सिन क्या रिलेट करता है, पेनक्रियाज करता है। लैरिंक्स में क्या प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इपीग्लोटिक्स और ट्रैकिया के बीच में लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। इपीग्लोटिक्स और ट्रैकिया के बीच में लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। और फर्मेंटेशन से एनारोबिक प्रोसेस ध्यान में आपको आनी चाहिए। ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड बॉडी कौन करता है, फंगाई। फंगाई क्या चीज़ से बना होता है, चिटिन से, ध्यान में चाहिए। फंगाई में कौन कौन आ जाएगा, मशरूम, मोल्ड और ईस्ट। देखिए फंगाई में मशरूम, मोल्ड और ईस्ट। चलिए ब्लड के बारे में आज पढ़ते हैं। ब्लड से ध्यान में आपको आना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन एग्जाम्पल में आ जाएगा, टेंडोन, लिगामेंट। टेंडोन का क्या काम है समझिए, टेंडोन का क्या काम था, मैं इसे पढ़ाया था, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट मसल को बोन से करता है, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा
याद कर लीजिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली था एग्जाम्पल में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होगा, विली होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन होगा। बस ये क्लियर कर लीजिएगा। अब समझिए, हम बात कर रहे हैं ब्लड। ब्लड कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोन भी एग्जाम्पल में आ जाएगा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, मसल को बोन से, और टेंडोन बोन टू बोन जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और लिगामेंट थोड़ा कम होता है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं ब्लड में आप पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। देखिए, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर अमाइनो एसिड होता है। प्लाज्मा में देखिए क्या होता है, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सुनिए, प्लाज्मा में देखिए 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड तीनों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन, फिर अमाइनो एसिड। ठीक। अब हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, बोन नैरो। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका देखिए बाई कनकेव शेप होता है। कैसा शेप होता है, तो बाई कनकेव शेप होता है, और 120 दिन इसका समय पीरियड होता है। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। बस बात खत्म, आरबीसी में इतना ही पढ़ना है। हम बात करते हैं आरबीसी, वही आरबीसी है जिसको आप इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। बोन नैरो होता है, इसमें न्यूक्लियस आरबीसी में होता ही नहीं है। इसका शेप बाइकनकेव होता है, 120 दिन समय होता है पीरियड। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को आप लिक्विसाइट भी बोलते हैं, कलरलेस होता है। इसमें न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में होगा, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा, तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा, और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा, तो बेसोफिल होगा। समझिए, मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा, तो न्यूट्रोफिल, और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा, तो बेसोफिल। तब बोलेंगे सर क्या बोल दिए, न्यूट्रोफिल बेसोफिल समझ में नहीं है, आगे मैं समझाता हूँ, समझिए। हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में देखिए, डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट होता है, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। पहले समझिए बात, डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ग्रेनुलोसाइट के 3 गो टाइप होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। समझिए, डब्ल्यूबीसी के 2 गो टाइप, ग्रेनुलोसाइट और इधर था अग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलोसाइट के 3 गो टाइप होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। बहुत बढ़िया। और देखिए, अग्रेनुलोसाइट के भी 3 गो टाइप होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट में एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट को क्या नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स जाना जाता है। इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, प्लेटलेट्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है। अब प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो होता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, तो ये भी होता है। बहुत बढ़िया। कैंड्रोसाइट फाउंड कहाँ होता है, कैंड्रोसाइट कार्टिलेज में फाउंड होता है। बहुत बढ़िया। थाइमस का क्या प्ले मेजर रोल है, मेजर रोल क्या है, इम्यून सिस्टम। थाइमस का प्ले मेजर रोल क्या है, तो इम्यून सिस्टम। बहुत बढ़िया। पाराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड किससे होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखो, प्लस वाला प्लस भी ले सकता है और माइनस भी ले सकता है ब्लड में, याद रखिएगा। और माइनस वाला ओनली माइनस लेगा। देखो, प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों लेगा, और माइनस ओनली माइनस लेगा, प्लस नहीं लेगा माइनस वाला। कैंट्रोसाइट का फाउंड होता है, कार्टिलेज में होता है। ब्लड डजंट कोगुलेशन, कहाँ ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है, हेपारिन में। और हेपारिन क्या सीक्रेट करता है, तो बेसोफिल करता है। हेपारिन क्या सीक्रेट करता है, तो बेसोफिल करता है। और बेसोफिल क्या सीक्रेट करता है, तो हिस्टामिन करता है। क्या करता है, हिस्टामिन करता है, सीरोटीन करता है, हेपरिन करता है। बेसोफिल क्या क्या सीक्रेट करता है, समझिए। बेसोफिल सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन। ब्लड कोगुलेशन कहाँ नहीं होता है, तो हेपरिन में नहीं होता है। ये समझ लिए। डब्ल्यूबीसी में 3 गो टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होता है ना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या करता है, दोनों मिलकर पता है, फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलता है ना, तो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल आपको ध्यान में
आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आज जानते हैं डिजीज़ के बारे में, अब थोड़ा सा समझते हैं डिजीज़ के बारे में। और इसमें ध्यान में आपको आनी चाहिए कि आपको इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें आपको रटना होगा, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। कोल्ड हो गया, राइनो हो गया, एड्स हो गया। देखिए एड्स हो गया, वायरस होने वाला डिजीज है। कोल्ड, एड्स, डेंगू, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, कोरोना, ये सब वायरस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वायरस में। देखिए फिर से मैं एक और बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। कोल्ड, राइनो, एड्स, डेंगू हो गया, डेंगू जिसको बोलते हैं, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, ये सब आ जाएंगे वायरस से होने वाली बीमारी है। अब जानते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन होता है। टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी के बाद कौन है? टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया नहीं होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन बीमारी है। टाइफाइड बैक्टीरिया से है, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर, ये सब बैक्टीरिया का होने वाला बीमारी है। अब प्रोटोजोआ में समझते हैं। प्रोटोजोआ में आ जाएगा कालाजर, मलेरिया, अमियोबिक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस से होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ में आएगा। और ट्रैपनोसोमा से कनेक्ट कर सकते हैं आपको। स्लीपिंग सिकनेस से कौन सा होगा? ट्राइपनोसोमा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन होगा समझिए। कालाजर, मलेरिया, डिसेंट्री, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। विटामिन सी को आप स्कर्वी बोलते हैं। खांसी कोड किसकी कमी से होता है? बच्चा में प्रोटीन की कमी से होता है। रिएक्टर से विटामिन डी ध्यान में आनी चाहिए। कालाजर से लेसिसमिनिया होता है, कालाजर से लेसिसमिनिया। बैक्टीरियल पैथोजन आपको ध्यान में आनी चाहिए। टाइफाइड फीवर के लिए बैक्टीरियल पैथोजन से टाइफाइड फीवर कनेक्ट करिएगा। पेप्टिक अल्सर जो पेट में छाला हो जाता है। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी ध्यान में चाहिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ध्यान में आनी चाहिए। एक्ने से स्टेफिलोकी होता है, जो भी बैक्टीरिया में आता है। विटामिन डी से कैल्सिफिरोल होता है। विटामिन डी जब जब देखेंगे तो कैल्सिफिरोल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडोक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडोक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। B1 देखेंगे तो थाइमिन ध्यान में आनी चाहिए। बेरी ध्यान में आनी चाहिए। B2 से राइबोफ्लोविन ध्यान में आनी चाहिए। और विटामिन ए से रेटिनॉल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन सी से स्कॉर्बिक ध्यान में आनी चाहिए। और B3 से नियासिन ध्यान में आनी चाहिए। देखिए कि विटामिन B12 से कोबलामिन ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन ई से टोक्योफेरोल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन D2 इरेगो कैल्सिफिरोल ध्यान में आनी चाहिए। चलिए ब्लड के बारे में आज पढ़ते हैं। ब्लड से ध्यान में आपको आना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन एग्जांपल में आ जाएगा? टेंडोन, लिगामेंट। टेंडोन का क्या काम है समझिए। टेंडोन का क्या काम था? मैं इसे पढ़ाया था। बोन से बोन को कनेक्ट करता है। और लिगामेंट मसल को बोन से करता है। बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली था एग्जाम्पल में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होगा? विली होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन होगा। बस ये क्लियर कर लीजिएगा। अब समझिए हम बात कर रहे हैं ब्लड कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोन भी एग्जांपल में आ जाएगा। लिगामेंट क्या करता है? मसल को बोन से, और टेंडोन बोन टू बोन जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और लिगामेंट पर थोड़ा कम होता है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं ब्लड में आप पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। देखिए प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर अमाइनो एसिड होता है। प्लाज्मा में देखिए क्या क्या होता है। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सुनिए प्लाज्मा में देखिए 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड तीनों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन, फिर अमाइनो एसिड। ठीक।
अब हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, बोन नैरो। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका देखिए बाइकनकेव शेप होता है। कैसा शेप होता है? तो बाइकनकेव शेप होता है और 120 दिन इसका समय पीरियड होता है। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। बस बात खत्म। आरबीसी में इतना ही पढ़ना है। हम बात करते हैं आरबीसी। वही आरबीसी है जिसको आप इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। बोन नैरो होता है, इसमें न्यूक्लियस आरबीसी में होता ही नहीं है। इसका शेप बाइकनकेव होता है, 120 दिन समय होता है पीरियड। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को आप लिक्विसाइट भी बोलते हैं। कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में होगा। हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा? तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा? तो बेसोफिल होगा। समझिए, मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो न्यूट्रोफिल। और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो बेसोफिल। तब बोलेंगे सर क्या बोल दिए, न्यूट्रोफिल बेसोफिल समझ में नहीं है। आगे मैं समझाता हूँ, समझिए। हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में देखिए, डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट होता है, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। पहले समझिए बात। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ग्रेनुलोसाइट के 3 गो टाइप होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। समझिए, डब्ल्यूबीसी के 2 गो टाइप, ग्रेनुलोसाइट और इधर था अग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलोसाइट के 3 गो टाइप होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। बहुत बढ़िया। और देखिए अग्रेनुलोसाइट के भी 3 गो टाइप होता है। एक होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट में एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट को क्या नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स जाना जाता है। इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, प्लेटलेट्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है। और प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? वो होता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? तो ये भी होता है। बहुत बढ़िया। कैंड्रोसाइट फाउंड कहाँ होता है? कैंड्रोसाइट कार्टिलेज में फाउंड होता है। बहुत बढ़िया। थाइमस का क्या प्ले मेजर रोल है? मेजर रोल क्या है? इम्यून सिस्टम। थाइमस का प्ले मेजर रोल क्या है? तो इम्यून सिस्टम। बहुत बढ़िया। पाराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड किससे होता है? इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखो, प्लस वाला प्लस भी ले सकता है और माइनस भी ले सकता है ब्लड में, याद रखिएगा। और माइनस वाला ओनली माइनस लेगा। देखो, प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों लेगा, और माइनस ओनली माइनस लेगा, प्लस नहीं लेगा माइनस वाला। कैंट्रोसाइट का फाउंड होता है? कार्टिलेज में होता है। ब्लड ब्लड डजंट कोगुलेशन, कहाँ ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है? हेपारिन में। और हेपारिन क्या सीक्रेट करता है? तो बेसोफिल करता है। हेपारिन क्या सीक्रेट करता है? तो बेसोफिल करता है। और बेसोफिल क्या सीक्रेट करता है? तो हिस्टामिन करता है। क्या करता है? हिस्टामिन करता है। सीरोटीन करता है, हेपरिन करता है। बेसोफिल क्या क्या सीक्रेट करता है? समझिए, बेसोफिल सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन। ब्लड कोगुलेशन कहाँ नहीं होता है? तो हेपरिन में नहीं होता है। ये समझ लिए। डब्ल्यूबीसी में 3 गो टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होता है ना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या करता है दोनों मिलकर? पता है, फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलता है ना, तो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बोन में क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस। इसमें कोई कोई शक वाली बात नहीं है। बोन में कैल्शियम फास्फोरस। बोन में क्या होता है कि 50% वाटर होता है। बोन में 50% वाटर होता है, 4% फैट होता है और 20% प्रोटीन होता है। देखिए, बोन में 50% वाटर, 4% फैट और 20% प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मस्कुलर टिश्यू आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, और ये जानते हैं, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टॉप पे है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कार्बोहाइड्रेट टॉप पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ से मिलता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ से मिलता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझिए। 1 मिनट, मच्छर बहुत है।
सुनिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट समझिए, एक और दो शुगर से मिलकर बनता है, 1 या 2 शुगर से मिलता है। इसमें कैलोरी इम्पिटी होता है। कैलोरी क्या होता है? इम्पिटी होता है, खाली होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक 1 और 2 शुगर मिलकर बना होता है, इम्पिटी और कैलोरी होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और राइबोज तीनों मिलकर बना होता है। मोनोसैकेराइड में क्या मिलता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। और पॉलीसैकेराइड में क्या मिलता है? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड में क्या मिलेगा? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। देखो सुक्रोज कैसे बनता है समझो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज मिलेगा। माल्टोज कैसे मिलेगा? इजी है, दो ग्लूकोज को मिला देंगे तो माल्टोज बन गया। लैक्टोज कैसे बनेगा? जब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा तो लैक्टोज मिलेगा। सुक्रोज बनाने के लिए टफ है क्योंकि इसको याद करना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तब सुक्रोज बनेगा। बहुत बढ़िया। इंडोक्राइन में क्या होता है और एक्सोक्राइन में क्या होता है समझिए। इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, ये हार्मोन ही है, समझ ही रहा है। एक्सोक्राइन में क्या होता है? इसमें डक्ट होता है। इसका एग्जांपल स्वीट, पसीना हो गया, मतलब इंजाइम, म्यूकस, सेलेवरी ग्लैंड। देखो इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन में होता है डक्ट, और इसमें हार्मोन होता है, इसमें स्वीट होता है। इंडोक्राइन में स्वीट एग्जांपल हो गया, एक्सोक्राइन का स्वीट, इंजाइम, म्यूकस, सेलेवरी ग्लैंड एग्जांपल हो गया। जर्म सेल में एक और स्पर्म दोनों मिलेगा, ध्यान में नहीं चाहिए। सोमैटिक सेल अदर सेल होता है, इसको आगे पढ़ाएंगे। पिनियल ग्लैंड क्या होता है? मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। पिनियल ग्लैंड को कौन मेलाटोनिन को कौन कंट्रोल करता है? तो पिनियल ग्लैंड करता है। और थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। पेनक्रियाज आपको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का एग्जांपल है। पेनक्रियाज आपको बोथ है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होगा। इंडोक्राइन क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन इंजाइम को सीक्रेट करता है, ध्यान में रखिएगा। इंडोक्राइन इंजाइम को सीक्रेट करता है और एक्सोक्राइन इंडोक्राइन हार्मोन को सीक्रेट करता है। इंडोक्राइन हार्मोन को सीक्रेट करता है और एक्सोक्राइन इंजाइम को सीक्रेट करता है। बहुत बढ़िया। थायरोक्सिन हो गया, एडरलिन हो गया, पिगमेंट हो गया, मेलानिन, सब फॉर्म होता है किससे? टायरोसिन से। थायरोक्सिन, एडरलिन, पिगमेंट, मेलानिन इस फॉर्म किससे होता है? टायरोसिन से। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? स्टेरॉयड हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ध्यान में रहनी चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मतलब समझते हैं क्या होता है? बौना, जो बहुत छोटा आदमी होता है, सोमाट्रोपिन के कारण होता है। कौन सा किसके कारण होता है? सोमाट्रोपिन के कारण होता है। और जब पेप्टाइड हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, इसमें सीक्रेट कौन क्या करता है? इंसुलिन क्या सीक्रेट करता है? तो पेनक्रियाज करता है। और पेप्टाइड हार्मोन किसका एग्जांपल में आ जाएगा? इंसुलिन में। और इंसुलिन क्या सीक्रेट करता है? तो देखो पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज से क्या ध्यान में कुछ आएगा? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। इंडोक्राइन में हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, एक्सोक्राइन में इंजाइम सीक्रेट कर रहा है। बहुत बढ़िया। प्रोटीन हार्मोन क्या होता है समझिए। प्रोटीन हार्मोन में एग्जांपल कौन का आ जाएगा? पेप्टाइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकोजन, ग्लूकोजन और पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। ये तो रटना होगा। स्टेरॉयडल हार्मोन में क्या आ जाएगा? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोएडल और प्रोजेस्टेरोन। आइडोथाइनिन हार्मोन में क्या आ जाएगा? थायराइड हार्मोन आ जाएगा। बस ये तो इजी है। आइडोथाइनिन हार्मोन में क्या आ जाएगा? थायराइड हार्मोन आ जाएगा, इजी है। प्रोटीन हार्मोन समझिए क्या होता है। इसमें आ जाएगा पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टेरॉयडल हार्मोन में आ जाएगा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल, प्रोजेस्टेरोन। इंसुलिन जो होता है डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। और ग्लूकोजन जो है, ग्लूकोजन जिसको बोलते हैं ग्लूकागोन, क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज करता है क्या? ब्लड शुगर लेवल को। आपको ध्यान में ही आनी चाहिए। चलिए लास्ट है, जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रोथ इन प्लांट में हेल्प करता है। ग्रोथ मतलब बढ़ना। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रोथ इन प्लांट में करता है। जिबरेलिन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। जिबरेलिन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड होता है जो इनहिबिट ग्रोथ, जो बढ़ने नहीं देता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है इनहिबिट ग्रोथ होता है, जो बढ़ने नहीं देता है। देखो ऑक्सीजन जो होता है सेल ग्रोथ करता है। इसमें आपको इलोंगेशन है, प्रोप्टिंग बर्ड्स है, फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन ऑक्सीजन में आ जाएगा। जिबरेलिन में क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट ब्रेक डाउन करता है, स्टोर फूड करता है, स्पोर्डिंग ऑफ लीव्स हो जाएगा। ठीक है। प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवार्ड्स लाइट
केमिकल रिस्पॉन्सिबल किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में देखिए कि प्लांट को ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग में कौन हेल्प करता है, तो देखो फ्लावरिंग में हेल्प करता है जिबरेलिन, और साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिट ग्रोथ, तो ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, इस समझ में आपको आ गया होगा। देखो जैसे ऑक्सीजन है ना, सेल ग्रोथ कर रहा है ना, इलोंगेशन है ना, प्रोटीन बर्ड्स है ना, फ्रूट फॉर्मेशन है, हो गया। जिबरेलिन में क्या है, आपको स्टिमुलेट है, ब्रेक डाउन है, स्टोर फूड है, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब जानते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। समझो डीएनए को बोलते हैं डबल होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, डीएनए में डबल होगा। बहुत बढ़िया। ये क्या करता है, म्यूचुएशन रेट को लेस करता है, म्यूचुएशन रेट को लेस करता है डीएनए में, और स्टेबल होता है, रिप्लिकेट करता है, और इसमें लार्ज जीनोम होता है। आरएनए सिंगल होता है, डीएनए डबल होता है, आरएनए सिंगल होता है, इसमें म्यूचुएशन रेट हाई होता है लेकिन डीएनए में लेस होता है, और इसमें अनस्टेबल होता है, आरएनए में अनस्टेबल होता है। साइटोप्लाज्म इसमें मिलेगा, इसमें स्मॉल जीनोम होता है, ये रिप्लिकेट करने की क्षमता नहीं, रिप्लिकेट मतलब कॉपी करने की क्षमता नहीं है आरएनए को। इसमें न्यूक्लियस होगा, आरएनए में न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है। डीएनए से जो आरएनए में जो जाता है उसको ट्रांसक्रिप्शन मेथड बोलते हैं। डीएनए से देखो आरएनए में जाएगा उसको ट्रांसक्रिप्शन मेथड बोलते हैं। और टीआरएनए जो है इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइबोसोम, जो अमीनो से राइबोसोम ध्यान में आना चाहिए। टीआरएनए से क्या ध्यान में रखेंगे, अमीनो से राइबोसोम, बस बात खत्म। एमआरएनए से क्या ध्यान रखेंगे, इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इसमें प्रोटीन बनेगा, और डीएनए से राइबोसोम होगा, इसमें डीएनए से राइबोसोम। देखो अमाइनो से राइबोसोम किस में होगा, टीआरएनए में, और एमआरएनए में क्या होगा, डीएनए से राइबोसोम। आरआरएनए क्या हेल्प करता है, एमआरएनए को हेल्प करता है। वायरस जानते हैं प्रोटीन होता है, निक्ड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। नो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन मलेरिया कौन सा होता है, स्प्लीन होता है। सिकल सेल एनीमिया से आपको आरबीसी ध्यान में आनी चाहिए, सिकल सेल एनीमिया से 2047 भी हमको ध्यान में आ गया करंट अफेयर। देखो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कौन कौन है, सेल में मैं पढ़ाया था, एक बार और रिविजन करवा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन है, प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, राइबोसोम ये सब हो जाएंगे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का एग्जाम्पल आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देखो ना, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। समझो, स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एनिमल सेल में। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार समझो, जितना समझेंगे उतना अच्छा। हम बात कर रहे हैं डीएनए। देखो डीएनए में डबल, आरएनए में सिंगल, बहुत बढ़िया। म्यूचुएशन रेट डीएनए में लेस होता है, आरएनए में हाई होता है। इसमें स्टेबल डीएनए में मिलेगा, इनमें अनस्टेबल में मिलेगा। डीएनए में रेप्लिकेट मतलब कॉपी कर सकते हैं, रेप्लिकेट मतलब, लेकिन आरएनए में डजंट रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, आपको आरएनए में न्यूक्लियस होता है। इसमें लार्ज जीनोम होता है, डीएनए में लार्ज जीनोम होता है, लेकिन आरएनए में स्मॉल होता है। डीएनए से आरएनए में जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, बहुत बढ़िया। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और राइबोसोम मतलब अमाइनो से राइबोसोम, एग्जाम में आ जाएगा अमाइनो से राइबोसोम, तो टीआरएनए हो जाएगा। और एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। ये प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जिसे डीएनए से राइबोसोम, डीएनए से राइबोसोम, डीएनए से राइबोसोम एमआरएनए में जाएगा। आरएनए हेल्प करता है एमआरएनए को, वायरस कंटेन नहीं रखता है। डीएनए और आरएनए को मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन मलेरिया में स्प्लीन होता है। बहुत बढ़िया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा।